रमीज हसन राजा साहब की जो छुट्टी हो गई है, उन्हें बताया भी नहीं गया, उन्हें दूध से मक्खी की तरह निकाल के ऐसे हाथ पे रख के फूंक मार के जो है वो साइड पे कर दिया गया है। तो भारत में फैंस हैं, मुझे ये पता चलता है कि भारत में इंडिया के बाद पाकिस्तान की मैचेस सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। और एक ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एज अ नेबर आप देखते हैं कि ये कितने ऊपर जा रहे हैं, क्या चीजें अच्छी कर रहे हैं। और एक एक लव हेट रिलेशनशिप है, एक लव हेट अफेयर है पाकिस्तान और भारत का। वो बढ़ के मारते हैं, काम उन्होंने जरा भी नहीं किया था। आप देख लें, पहले इतनी बढ़ के मारी हो जी, हम इंडिया नहीं जाएंगे, हम बाइकाट करेंगे, इंडिया के बगैर एशिया कप हो जाएगा, बांग्लादेश को मनाएंगे जी, श्रीलंका को मनाएंगे, पता नहीं क्या क्या उखाड़ लेंगे। तो अब क्या हुआ, जब उनको लगा कि यार मुझे तो निकालने वाले हैं, तो अब इंडिया के लोग मेरे बिल्कुल जो है वो खिलाफ हो चुके हैं। मैं भारत को कंपेयर करता हूं और $1 बिलियन की इसलिए बात करता हूं क्योंकि इसमें सच्चाई है। वहां पे आपके क्रिकेट डेवलपमेंट के ऊपर इस्तेमाल होते हैं ना पैसे, तो जब आपकी क्रिकेट डेवलपमेंट के ऊपर पैसे होंगे तो आपको स्टार्स मिलेंगे, सिस्टम में कॉन्फिडेंस आता है। हमारे यहाँ पैसे नहीं है। हमने जब भारत को हराया पिछले वर्ल्ड कप में जो यूएई में हुआ, उसके बाद हमारी जो इकोनॉमी है वो जागी, और हम भारत से खेलते नहीं है क्रिकेट। देखें, मैं आईसीसी में भी कह चुका हूं और मैंने ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को भी कहा था कि ये वाहिद हम कंट्री है जो कि अपने पांव पे खड़े हुए हैं। मसला ये है कि देखें, एशिया कप जो है ना, इट्स मतलब बेसिकली होस्ट कंट्री तो पाकिस्तान है, लेकिन जो टूर्नामेंट है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का है। और एशियन क्रिकेट काउंसिल ऑब्वियसली बात है कि इंडिया के बगैर आपका कोई ब्रॉडकास्टर इंटरेस्टेड नहीं होता है इन इवेंट्स में। इंडिया में होना जरूरी है, क्योंकि ये जो टूर्नामेंट्स बिकते हैं, अभी भी जो एशिया कप हुआ था यूएई में, वो बिके ही सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के मैचेस पे, इसीलिए पाकिस्तान इंडिया के दो मैचेस कराया गया। फिर एक्सपेक्टेड था कि फाइनल में इंडिया पाकिस्तान खेलेगा। इंडिया की तारीफें कर करके उन्होंने, मुझे नहीं पता झूठी कर रहे होते थे या सच्ची कर रहे होते थे, इंडिया की तारीफें कर करके उन्होंने सब्सक्राइबर बनाए हुए थे। अब जब वो चेयरमैन बने पीसीबी के, उनके सारे तेवर ही बदल गए। इंडिया के खिलाफ उन्होंने बातें करना शुरू कर दिया, इंडिया के जर्नलिस्ट को उन्होंने जो है वो जलील करना शुरू कर दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का स्पोर्ट्स न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, रमीज राजा को निकाले जाने के बाद, पीसीबी से निकाले जाने के बाद, अब रमीज राजा जो है वो एक बार फिर से भारत की तारीफ करने लगा है। दोस्तों, दरअसल रमीज राजा को पता भी नहीं था कि उसको पीसीबी से निकाला जाएगा, लेकिन उसको लात मारकर ही बाहर निकाला गया। और ये बात हम खुद नहीं बोल रहे हैं, खुद पाकिस्तानी मीडिया इस बात को मान रही है कि रमीज राजा को दूध में जैसे मक्खी को निकाला जाता है, वैसे रमीज राजा को निकाला गया। लेकिन जब रमीज राजा को निकाला गया तो अब वो भारत की तारीफ करने लगा है। दोस्तों, इससे पहले जब भी रमीज राजा का बयान इंडिया के ऊपर आता था, आपको पता है कि जो विराट कोहली के शतक के बारे में उसने क्या स्टेटमेंट दी थी, तो कहीं ना कहीं वो लगातार जो बयान पहले आते थे वो इंडिया और इंडियन जो बैट्समैन है बीसीसीआई, उसके खिलाफ ही आया करते थे। लेकिन अब जब उसको पीसीबी से निकाल दिया गया है, पीसीबी चेयरमैन अब वो नहीं रहा, तो वो एक बार फिर से इंडिया की तारीफ करने लगा, क्योंकि वो जानता है कि इंडिया अगर वो तारीफ करेगा तो आने वाले दिनों में उसको कुछ काम मिल सकता है और वो वहाँ से पैसे कमा सकता है। और ये कोई रमीज राजा एक पहला इंसान नहीं है जो ऐसा कर रहा है। पाकिस्तान में कई बड़े बड़े प्लेयर जो हैं, जब वो खेला करते थे तब वो इंडिया की बुराई किया करते थे, लेकिन जैसे ही वो टीम से बाहर आए और उनको काम नहीं मिल रहा था, तब वो इंडिया की तारीफ करके इंडिया में काम कर रहे थे। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं कि इस पे पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है और रमीज राजा जो है वो कैसे इंडिया की तारीफ कर रहे हैं। कहता है कि हमने $1 बिलियन की टीम को 2 बार हराया 1 साल के भीतर। ठीक है, ये बात भी आगे चलते हैं। उसके बाद आपने कहा कि हम एशिया कप का फाइनल खेले, हम वर्ल्ड कप का फाइनल खेले। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ठीक है, पाकिस्तान ने इससे पहले काफी समय से कुछ भी ऐसा बड़ा इवेंट नहीं खेला था या फाइनल तक नहीं तय किया था, तो क्या आप इन्हें उपलब्धियों के तौर पर देखते हैं फाइनल खेलने को? क्या पाकिस्तान ये नहीं सोच सकता था कि यार जीतेंगे तो ये बड़ी उपलब्धि होगी, ना कि फाइनल खेलना? तो इस तरह से आप समराइज करें कि कैसे आप देखते हैं इस पूरे कार्यकाल को। देखें, मैंने इनसे बहुत पहले बात कर ली थी कि जब तक कि सिल्वरवेयर नहीं आएगा आपकी इज्जत नहीं होगी। ये मैं कई दफा बात कर चुका हूं। जब तक ट्रॉफी नहीं जीतेंगे आपकी इज्जत नहीं होती है। और इतने करीब हो के मुझे जो सही दुख आप कह लें तिवारी साहब, जो हुआ है ना, पहले हम इंग्लैंड से जो 7 T20 की सीरीज हारे, वो हम 3-2 से आ गए थे, फिर 3-3 हुआ, और फिर चले वो 3-3 हुआ तो एक मैच आप खराब खेल सकते हैं, फिर आप 4-3 हार गए। तो घर में तो मैंने इनको कहा था, और मैंने हमेशा मैं बाबर से बात की थी कि घर में नहीं हारना चाहिए हमें। कहीं बाहर जाए तो चले, आपको कंडीशन सूट नहीं करती थी, जो भी है। तो एक तो वो मुझे इतनी उसका अफसोस हुआ। दूसरा, हम एशिया कप में हम फेवरेट्स थे। पूल मैच हम पहले हारे श्रीलंका से, चले कोई बात नहीं, एक तो आप खराब मैच खेल सकते हैं।
क्योंकि आपने इंडिया को हराया हुआ था, तो एक आपका ऑफ डे हो सकता, मगर फिर फाइनल में भी हार गए। फिर उसके बाद वर्ल्ड कप में जिस तरह से आए हैं, इस टीम को इतना क्रिटिसिज्म हुआ, क्योंकि जैसे मतलब पहले तो इंडिया वाला मैच नहीं हारना चाहिए था, और मैं इसको कहा भी बाबर से जब ये आ गए वापस, मैंने कहा अगर 16 रन चाहिए थे आखिरी ओवर में, आप इसको ओवर एनालाइज करके चीजों को, कोई अगर 3 छक्के आपको लगा के मैच जीत जाता है 6 बॉलों में नॉर्मल टैक्टिक्स के थ्रू, तो आप उसको सैल्यूट मारें और कहें जी आप जैसा कोई ये इनिंग्स हमने पहले नहीं देखी एंड वेल डन। वो ओवर एनालाइज कर गए, कभी तेज बॉल, कभी टांग के ऊपर, कभी इधर कभी उधर। खैर, तो उसके बाद आप खड़े हुए और जाके आप फाइनल में आ गए, और ऐसी टीम के खिलाफ जिसके खिलाफ आप 7 T20s खेले हुए हैं, सो आप उनकी स्ट्रेंथ का पता था। और वहां पे भी अगर 20-30 रन और हो जाते तो हम जीत जाते। तो ये क्लोज कॉल्स थी। मैं समझता हूं कि इस सारे सिनेरियो में मैं बाकी टीम्स को अब कंपेयर करके ये कहता हूं कि ये फिर भी हमारे प्लस पॉइंट्स रहे हैं। मैं भारत को कंपेयर करता हूं, और $1 बिलियन की इसलिए बात करता हूं क्योंकि इसमें सच्चाई है। वहां पे आपके क्रिकेट डेवलपमेंट के ऊपर इस्तेमाल होते हैं ना पैसे, तो जब आपकी क्रिकेट डेवलपमेंट के ऊपर पैसे होंगे तो आपको स्टार्स मिलेंगे, सिस्टम में कॉन्फिडेंस आता है। हमारे यहाँ पैसे नहीं है। हमने जब भारत को हराया पिछले वर्ल्ड कप में जो यूएई में हुआ, उसके बाद हमारी जो इकोनॉमी है वो जागी, और हम भारत से खेलते नहीं है क्रिकेट। देखें, मैं आईसीसी में भी कह चुका हूं, और मैंने ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को भी कहा था कि ये वाहिद हम कंट्री है जो कि अपने पांव पे खड़े हुए हैं। हम क्रचेस पे नहीं हैं। क्योंकि क्या करता है भारत, वो एक टूर अनाउंस करते हैं ऑस्ट्रेलिया का, एक टूर अनाउंस करते हैं इंग्लैंड का, और उनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिल जाते हैं और वो अपनी डेवलपमेंट में लगा देते हैं। हम कोई 15 साल से भारत से खेले नहीं हैं, और हमारे अपनी इकोनॉमी से ही हमें अब चीजें उठानी है। सो हमारी इकोनॉमी तभी रिस्पॉन्स देती है जब आप बड़े टूर्नामेंट में बड़े मैचेस जीते हैं, और इस टीम ने ये करके दिखाया है। इसलिए पीएसएल के रिकॉर्ड प्रॉफिट्स हुए हैं। इसलिए हम ये पाथवे में मैंने आप चार्ट दिखाया है। अब जब ये प्रोग्राम खत्म होगा आप उसको रोक के और उसकी तस्वीर खींचिएगा कि पाथवे में आज तक इतने पैसे कंपनीज ने नहीं डाले डेवलपमेंट में बच्चों की। तो ये सब इसीलिए हुआ कि हमने परफॉर्मेंस दी और हम अपने पांव पे खड़े हुए हैं, और यही लीडरशिप होती है, यही आपकी। और इसीलिए मैं इस टीम को बार बार सलाम करता हूं, क्योंकि इनकी वजह से फैन एंगेजमेंट, भारत में फैंस हैं। मुझे ये पता चलता है कि भारत में इंडिया के बाद पाकिस्तान की मैचेस सबसे ज्यादा देखे जाते हैं, और एक ऑब्वियस सी बात है क्योंकि एज अ नेबर आप देखते हैं कि ये कितने ऊपर जा रहे हैं, क्या चीजें अच्छी कर रहे हैं, और एक लव हेट रिलेशनशिप है, एक लव हेट अफेयर है पाकिस्तान और भारत का। मगर ये सब चीजें होने के बाद जो चीजें हुई हैं उसको सामने रखते हुए मैं समझता हूं कि फिर भी हमारी व्हाइट बॉल की सक्सेस बहुत बेहतर थी। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि रमीज राजा जो है वो कैसे इंडिया की लगातार तारीफ कर रहा है, और उसका ये कहना है कि मैंने ऐसा नहीं बोला था, वैसे नहीं बोला था। लेकिन जिस तरीके से रमीज राजा के बयान, अगर पिछले आप जब से वो पीसीबी का चेयरमैन बना है उसके 1 साल के बाद से आप देखें तो लगातार इंडिया के खिलाफ ही रहता है। और सबसे बड़ा बयान जब उसने विराट कोहली के बारे में दिया था तब इंडियन फैंस इतने नाराज हुए थे कि उसको इंडिया के जो फैंस है उसने नंगे भी किया था और बताया था कि रमीज राजा इस प्रकार की स्टेटमेंट दे के आखिरकार करना क्या चाहता, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने ये बयान दिया था और कहा था कि जो इतने दिनों के बाद जो शतक आया है अफगानिस्तान के खिलाफ वो उस टाइम पे आया है क्योंकि उनके इतने कैच छूटे। दोस्तों, इस प्रकार के बयान देना जो है वो उस समय भी रमीज राजा को भारी पड़ा था, लेकिन जब से वो पीसीबी के जो चेयरमैन है उसके पद से उनको हटाया गया है तब से वो लगातार इंडिया की तारीफ कर रहे हैं। और एक बार फिर से वही तारीफ जब वो पहले पीसीबी के चेयरमैन नहीं हुआ करते थे, वही जो बदलाव है वो एक बार फिर से रमीज राजा में आ गया है, और कहीं ना कहीं उन्होंने गिरगिट की तरह अपना रंग जो है वो एक बार फिर से बदला है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल स्पोर्ट्स न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी वीडियो के साथ, तब तक स्पोर्ट्स न्यूज।